ज्ञान जगाया उस त्रिशिलानंदन स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की लाख बार। गुजार करते डॉक्टर सरस्वती भूषण माता की जय हो। समस्त आदिवासी संतों की जय हो। देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। 24वां तीर्थंकर भगवान की जय। परम गुरुवर आचार्य श्री विद्यापति नर्मदे सागर जी महाराज की जय। राम सांग जिनवाणी माता की जय। परम गुरुवर डॉक्टर सरस्वती भूषण माता की समस्त आदिवासी संतों की जय। करे गो माता। हमारा विषय श्रावक के व्रतों का चल रहा है। एक श्रावक अपनी गृहस्थी में रहकर के भी किस तरह से अपने जीवन को संयमित बना सकता है, कैसे अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जा सकता है और किस तरह में घर में रहकर के ही महाव्रतों की साधना कर सकता है। महाव्रतों की साधना से मतलब वह महाव्रतों को अंगीकार करने की योग्यता भूमि तैयार कर सकता है अपने, क्योंकि जब तक भूमि तैयार नहीं होगी तब तक उसमें बीज रोपण करना व्यर्थ हो जाएगा। तो वह किस तरह से अपने आप को क्या अपने जीवनचर्या को बनाता है कि जिससे फिर आगे जाकर के वह महाव्रतों का अच्छी तरह से पालन कर सके। कहा है आचार्यों ने कि 12 वर्ष तक घर में रहकर जो 2 व्रतों का निर्विचार पालन कर लेता है वह दिगंबरी दीक्षा लेने के बाद उपसर्ग और परिश्रमों की आंधी को सहन कर सकता है। उसके ऊपर कितने भी उपसर्ग परिचय आदि आए किंतु वह उनसे विचलित नहीं होता है, क्योंकि पहले से ही उसने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है। तो इन 12 व्रतों में हमने 5 अव्रत और 3 गुण व्रतों को समझ लिया और उसके अंदर हमने 5 पापों की मर्यादा को समझा, क्योंकि वह सबसे पहले अनावश्यक से मुक्त होकर के और आवश्यकों में भी कमी करता है। तो उसने अनुव्रतों के माध्यम से 5 पापों पर प्रवृत्ति जो उसकी हो रही थी उस पर कंट्रोल किया और उसके अनंतर फिर उसने अपनी बाहर में जो अनावश्यक होने वाली उससे हिंसा आदि कार्य थे उनको उसने संयमित किया। जीवन भर के लिए नियम अपना बना लिया कि मैं पूरे जीवन भर में यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। फिर सोचा अरे जीवन भर नहीं जाऊंगा किंतु मेरे लिए रोज रोज कहाँ यहाँ जाने का मौका लगना है, तो क्यों ना मैं उस आनंद से बच जाऊं। और उन्होंने लेकर फिर अपने रोज की भी अपनी मर्यादाएं बना दी। उसी मर्यादा में से जो पहले जीवन पर्यंत के लिए बनाई थी उस मर्यादा में से अपने को संयमित किया और संयमित करके अपनी प्रतिदिन की भी अपनी मर्यादाएं निश्चित कर ली। प्रतिदिन की मर्यादाएं निश्चित करने के बाद भी कुछ ऐसे अप्रिय कार्य होते हैं जीवन में जिनको हम व्यर्थ में करते रहते हैं, जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, हमारा कोई मतलब नहीं होता। हम व्यर्थ की एक दूसरे की चर्चाएं करते हैं, व्यर्थ में एक दूसरे की सुनते हैं, किसी को व्यर्थ का उपदेश देते हैं, कहीं शादी के नाम दूसरे को देते हैं, शादी करने का। तो इन सब चीजों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु आवश्यकता नहीं होते हुए भी हम अपनी अज्ञानता से कहो, अपने राग से कहो एक दूसरे के प्रति हम कार्य वैसे कर लेते हैं। किंतु एक साधक जब अपने आप के लिए इस बात को तैयार करता है कि नहीं, मेरे
में उतरना है और वह साधना के क्षेत्र में उतरने के लिए अपने आप को वह संयमित करता है। पांचों इंद्रियों के विषयों को संयमित करता है, गमनागमन की क्रियाओं को संयमित करता है, अपने किन पदार्थों को हमें क्या करना है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, इन सबको वह सीमित करता है। और इसके साथ साथ वह अपने अंदर के परिणामों को भी, जो अंदर के परिणाम राग द्वेष की ओर जा रहे थे, पांचों इंद्रियों के विषयों की ओर जा रहे थे, उन सबको भी कंट्रोल करता है। तब वह जाकर के गति कहा जाता है। एक दिन हमने आपको प्रतिमा की परिभाषा बताई थी कि संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम। संयम की भावना हमारे मन में जगे और भोगों से अरुचि हो। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। और हमने फिर प्रतिज्ञा ली, कुछ अपने नियम बनाए, उनका नाम ही प्रतिमा कहलाता है। अब देखें इसके आगे, क्योंकि 3 गुणव्रत भी हो गए, 5 अणुव्रत भी हो गए। अब है श्रावक के 12 व्रतों में 4 शिक्षा व्रत। पालने न 50 दशक में 194 192 पालने करके गुण व्रत तीनों शिक्षा व्रत अपनाऊंगा। सामायिक में साम्य भाव से समिल से निधि जगाऊंगा। प्रति महीने में यथाशक्ति उपवास करूं। पूर्ण विरति आरंभ भरे गए मन मंदिर वन में वास करूं। अब इस तरह तीनों गुणव्रत को पालन करने के बाद शिक्षा व्रत को हम अपनाएं। गुणव्रत वह है जो हमारे अणुव्रतों की सहायता करे। आपने मर्यादाएं बनाई तो जो आपने 5 अणुव्रतों को बना लिया था उनमें वो सहायक लगे। आपको उसके बाहर की जो मर्यादा बना ली, उसके बाहर की हिंसा से बच गए, झूठ से बच गए, 5 पापों से बच गए। तो इन 3 गुणव्रतों ने आपको क्या किया? सहयोग किया आपके 5 अणुव्रतों को पालन करने के लिए। अब शिक्षा व्रत कहते हैं जो हमें आगे और बढ़ने की शिक्षा देते हैं, उन्हें करने की शिक्षा देते हैं, वो कहलाते हैं शिक्षा। तो श्रावक तो वही है जिसके शरीर में निरंतर ज्ञान वैराग्य की भावना जग रही है, तो वह अपने आप को वहां रहने में संतुष्ट नहीं मानता है। रह रहा है, वो स्नान करने अवश्य रह रहा है, परंतु उसके मन में निरंतर ये भावना है कि मैं कब इस गृहस्थी के जंजाल से छूट करके और कब मैं दिगंबरी दीक्षा लूं। तो ऐसी भावना उसकी शिक्षा में किनसे मिलती है? वह शिक्षा हमें शिक्षा व्रतों के माध्यम से मिलती है। तो सबसे पहला व्रत है शिक्षा व्रत में सामायिक। सामायिक अर्थात सामभाव। सामायिक अर्थात अपने स्वरूप का चिंतन मनन, परमेष्ठियों के चिंतन पूर्वक स्वयं का चिंतन मनन। एक और स्वयं मूल है कि सामभाव, चाहे जितनी देर हम सामायिक कर रहे हैं उतनी देर मन में राग द्वेष आदि की उत्पत्ति नहीं होना, आक्रोध ध्यान नहीं होना, और बाहर में यदि कोई आने वाले उपसर्ग भी हैं उनको भी सामभाव से सहन करना, ये कहलाता है सामायिक। समरस निधि जगाऊंगा, मैं सामायिक में समता भाव से अपने अंतर में समता भाव जगाऊंगा, समरस जगाऊंगा। और फिर पर्व के दिन जब आएंगे तो अनादि निधन पर्व है, अष्टमी और चतुर्दशी। इन अनादि निधन पर्वों की 4 पर्व के प्रति महीने में 4 होती है, तो अष्टमी और चतुर्दशी, इनको मैं यथाशक्ति अपने उपवास करूंगा। उपवास की आचार्यों ने 3 पद्धति हमें बता दी पोषक उपवास की, कि कैसे। एक उत्कृष्ट तो वह है कि जैसे अष्टमी का उपवास करना है तो सप्तमी को दोपहर में आपने भोजन किया और उसके बाद ही आपने त्याग कर दिया। सब
अष्टमी का आधा दिन रात, अष्टमी का दिन, अष्टमी की रात और नवमी को जितने बजे आपने भोजन का समापन सप्तमी को किया था उतने ही बजे भोजन को ग्रहण करना। उसमें पूरे 48 घंटे हो जाते हैं। दूसरा है आपने शाम को भोजन किया, सप्तमी को रात्रि आपका दिन और अष्टमी का दिन पूरा रात और नवमी को फिर सुबह अपने पूजा दान आदि क्रियाएं संपन्न करके और भोजन को ग्रहण कर लेना। मध्यम श्रेणी का इसे माना है। जगन के लिए कहा है आचार्यों ने कि भाई आपसे ये भी नहीं होता है तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन बराबर एक आसन कर लो। उपवास नहीं होता है तो 3 दिन एक आसन कर लिया जाए, वो जघन्य पुरुषोत्तम उपवास कहलाता है। ऐसे मैं यथाशक्ति जितनी मेरी शक्ति होगी मैं चारों पर्वों में यथाशक्ति उपवास करूंगा। पूर्ण व्रत आरंभ परिग्रह मंदिर मन में वास करूं। पर उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब है कि आरंभ और परिग्रह से पूर्ण विरक्त रहना। यहाँ तो आजकल कुछ परिस्थितियां हैं, फैमिली एकल फैमिलियां हैं सबकी, तो उस कारण से लोगों का काम छूटता नहीं है। नहीं तो जहाँ भी परिवार संयुक्त परिवार है उनमें जो उपवास करता है वो जाकर के दिन भर अपना मंदिर में धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करता है। घर के लोग उसके और कार्यों को संभाल लेते हैं। शाम की आरती करने के बाद में अब वह महिलाएं वो फिर अपने घर पहुंच जाती हैं। बाकी दिन भर सुबह से आगे जब से अभिषेक का समय होता है उसके बाद से वो दिन भर मंदिर में जिनालय में रह करके और अपना समय धर्म स्वाध्याय में, पाठ में, जाप में इसमें ही अपना व्यतीत करते हैं। किंतु उपवास का मतलब ये नहीं कि उपवास के दिन नहीं चलो भाई आज और काम नहीं है तो हम और 2-4 काम और इकट्ठे कर लें और आरंभ परिग्रह अपना इकट्ठा कर लें। तो आरंभ परिग्रह तो इस दिन उपवास के दिन सही रूप में तो करना भी नहीं चाहिए। पूर्ण व्रत आरंभ परिग्रह से होकर और मैं मंदिर मन में वास करूंगा। क्योंकि जब आप आरंभ परिग्रह करोगे तो आपके माध्यम से देखो हिंसा भी होगी, आपके लिए हो सकता है फिर झूठ भी बोलना पड़े, वो भी करना पड़े, पर वस्तु का ग्रहण भी करना पड़े, तो उसमें हमारे शेष और व्रतों का भी पालन निर्विचार नहीं हो पाता। इसलिए कहा है कि उपवास का वैसे अर्थ भी है उपवास, माने समीप और वास माने निवास करना। अपनी आत्मा के समीप निवास करना ये कहलाता है उपवास। अपने घर गृहस्थी से मुख मोड़ करके संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के आत्म स्वरूप के पास मेरी आत्मा क्या है, कैसा मेरा स्वरूप है, उसके स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए अपना समय पूर्ण करना ये कहलाता है उपवास। ऐसे उपवास के लिए इसीलिए कहा है आप घर में रहोगे तो घर में आप सबको जो देखोगे आपका मन अपने कार्यों में भी जाएगा, आपका मन भी लोगों में अच्छी बुरी सब प्रकार की बात घर गृहस्थी में होती है उनसे राग द्वेष उत्पन्न होगा। इसलिए यदि आप आकर के मंदिर में आकर अपना सामायिक स्वाध्याय आदि में अपना दिन व्यतीत करोगे तो आपके परिणामों की सुविधा बनी रहेगी। अगर हम ध्यान में लीन नहीं हो पाते हैं तो शुभ क्रियाएं तो कम से कम कर सकते हैं। भोग और भोगों के में द्रव्यों में परिमाण करना था। ये कौन सा है? भोग परिमाण व्रत नाम का शिक्षागत है। तो इनमें भोग की सामग्री जो एक बार भोगने में आए वो भोग कहलाता है और जो वस्तु बार बार भोगने में आए वो भोग कहलाती है। जैसे जो भोजन आप एक बार कर लोगे वो दोबारा नहीं कर सकते, वो भोग की वस्तु हो गई आपकी। आप अपने वस्त्र हैं, आपके आभूषण हैं, उन्हें एक बार पहन के आप बार बार भी पहन सकते हो, उनके लिए वो भोग की वस्तुएं हैं। तो ऐसी 2 प्रकार की वस्तुएं हमारे पास रहती हैं।
भोग की और उपभोग की। तो भोग और भोग की वस्तुओं के द्रव्यों में मैं उसका परिमाण, उसकी सीमा बनाऊं, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। आपने बना लिया, हमें इतना रस लेना है भोजन में, हमें इतना लेना है, मौसमी लेना है, नहीं लेना है, हमारे लिए इतने अनाज लेना है, इतने हरी लेना है, ये सब आपका भोग का परिमाण हो गया। इसके बाद में हमारे लिए इतने वस्त्र पहनना है, इतने आभूषण पहनना है, ये करना है, इस तरह श्रावक के कुछ नियम है, उन नियमों का परिमाण करना ये कहलाता है भोग परिमाण। अब है इसके बाद में अतिथि आदर हर्ष भाव से गुरुओं का बहुमान करूं, आदि उपाधि व्याधि से पर हो निश्चित और उपभोगों के में द्रव्यों में परिमाण करूं, अतिथि आदर हर्ष भाव से गुरुओं का बहुमान करूं, आदि उपाधि व्याधि से पर हो निश्चल करूं, साधना में अंत समय में पर हो पर से लीन रहूं आराधन में। भोग के वस्तुओं का परिमाण परिमाण रखना। अब है श्रावक के लिए अतिथि समविभाग व्रत। अतिथि समविभाग से मतलब कि आपने जो कुछ अपने लिए, क्योंकि गति श्रावक है, शुद्ध भोजन अपने लिए बनाएगा, तो आपने जो कुछ भोजन अपने लिए बनाया है उसमें से अपने अतिथि के लिए विभाग करना। अर्थात देखो, पहले कार्यक्रमों में वो श्रावकों के यहाँ का हर श्रावक प्रदान के लिए खड़ा होता था, द्वार द्वार पर लोग प्रदान के लिए खड़े होते थे, साधु जंगल से आते थे, गिनती नहीं होती थी ये कहाँ किसके यहाँ चौका लगना है, किसके यहाँ नहीं लगना है, ये कोई गिनती वहाँ नहीं होती थी। वो एक सही चर्या थी साधु की। तो उसमें जैसे श्रावक ने जो कुछ अपने परिवार के लिए भोजन बनाया, क्योंकि सभी शुद्ध भोजन करते थे, घर में घर का दूध था, दही, सब अपनी चीज अपने घर की थी, तो वह लेकर के ही करते थे। तो अतिथि समविभाग का अर्थ है कि अतिथि के लिए अपने भोजन में से विभाग कर देना। अर्थात यदि अपने घर में 2 लोग हैं तो 3 लोगों के योग्य भोजन बनाना, गिन गिन के नहीं बनाना कि कौन कितना खाएगा, घर में तो उतना ही गिन और छुट्टी करो। तो ऐसे अत्यंत हर्ष भाव से अतिथि के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। गुरुओं का अपमान करूं और मैं जो गुरु हैं उनका मैं अपमान करूं, उनका सम्मान करूं। जरूरी नहीं है कि आपके लिए हमेशा गुरु मिल ही जाए। भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत आता है कि वह रोज अपना गुरुओं के आहार के समय में अपने आंगन तक आते थे। उस समय ना तो खड़ाव पहनते थे, ना कोई उनके ऊपर छत्र लगाता था, ना कोई उनके ऊपर चमन होता था। वो आकाश की ओर देखते थे, मंगल कलश लेकर के खड़े होते थे कि शायद कोई मुनिराज चारण के गिरधारी ही आ जाए और मुझे उनके आहार का रहने का पुण्य मिल जाए। भरत चक्रवर्ती तो जिन एक दिन का प्रसंग आता है, क्योंकि आहार देखने से भी हमारे मन में वैराग्य की वृद्धि होती है, क्षमता का भाव आता है। हमारे मन में भी ये लगता है देख करके, क्योंकि साधु रस में नीरस में इसमें किसी तरह का विकल्प नहीं करते, तो अपने मन में भी देख करके लगता है देखो हम जरा सा यदि कहीं कोई हमें कमी हो तो हमें क्रोध आ जाता है, हम हटा देते हैं, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। किंतु जब देखते हैं कि साधु तो चाहे रस हो, चाहे नीरस हो, चाहे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, किंतु शुद्ध होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, उस आहार को मैं बड़ी समता भाव से ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे परिणाम में भी ये बात आती है कि हम भी क्यों न ऐसी समता अपने जीवन में लाएं। तब भरत चक्रवर्ती को उस दिन आहार देने का मौका मिला,
परिवहन किया मुनिराजों का, युगल मुनिराज का आहार दिया। आहार देते देते सोच रहे थे कि भगवान मेरे जीवन में भी कब ऐसा मौका आएगा। कह रहे हैं कि भगवान आपका ये तो शरीर का भोजन है, आपका भोजन तो ज्ञान अमृत है। मुनिराजों से कह रहे हैं। और आहार कराने के बाद में जब मुनिराज चले गए अपने स्थान पर, तो स्वयं आहार करने के लिए बैठे। हम कोई भी क्रिया अच्छी करें बुरी करें, थोड़ी देर तक हमारा मन जरूर उसी में घूमता रहता है। आप अच्छी करो या बुरी करो, बुरी का हो सकता और ज्यादा देर तक घूमता रहता, अच्छी का थोड़ी कम देर घूमता, तो हमारे मन में घूमती रहती है। तो जब भरत चक्रवर्ती ने जो आहार दिया, आहार देते उनके मन में इतना हर्ष भाव था उन्होंने कि वो जब स्वयं भोजन करने के लिए बैठे तो हाथ का गिलास हाथ में और चिंतन में लगे। आंख बंद करके चिंतन करने लगे। तो सुभद्रा बोली, स्वामी आपको इतनी व्यस्तता है कि आपको नींद आ रही है? ये सुन करके उनकी निद्रा टूटी। तो अंदर मतलब जो थी आंख के चिंतन में जो थी वो उनका टूटा और कहते हैं नहीं, मैं सो नहीं रहा हूँ, किंतु मैं मुनिराजों का चिंतन कर रहा हूँ कि ऐसी दिगंबर मुद्रा को धारण करने का मुझे कब मौका मिलेगा, मैं कब कर पात्र में आहार कर सकूंगा। ये भरत चक्र इसी तरह जो श्रावक के लिए भी आया है, केवल श्रावक की क्रिया है वह अतिथि संभाग। आचार्य कहते हैं मान लो आप गुरु नहीं मिलते हुए, कोई त्यागी व्यक्ति हो उसके लिए, कोई अपना साधर्मी हो उसके लिए, अगर कोई और भी नहीं है तो अगर अपना कहीं घर का सर्वेंट भी है आप उसको भी भोजन बना के भोजन कर सकते हो। एक व्यक्ति का दान आहार का आपका होना चाहिए। भले उसके नाम और उनके नाम में अंतर होगा, किंतु एक व्यक्ति को भोजन करा के कम से कम हमें भोजन करना चाहिए। क्यों? आप जब दूसरे को भोजन कराओगे तो आपके यहाँ पर कभी कमी आने वाली नहीं है। पूज्य महाराज जी दृष्टांत सुनाते थे कि कोई श्रावक दंपति, श्रावक क्या थे कि झोपड़ी में रहने वाले दंपति, उनके पास कितनी जगह। तो एक दिन जब वो शाम को अपना भोजन करके निवृत्त हुए, नहीं भोजन किया नहीं अभी, किंतु भोजन बना के रखा हुआ था। इतने में कोई अतिथि आ गया, वो भोजन को बैठने वाले थे। कोई बाहर दरवाजा खटखटाया, किसी ने, जंगल में कुटिया थी तो किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, अब अतिथि था तो उन्हें अपनी पत्नी को इशारा किया कि ऐसा करो, हम और तुम अपना अपना आधा आधा भोजन इसके लिए दे देते हैं और एक लीटर दूध इसका भी पेट भर जाएगा और हमारा भी हो जाएगा काम। तो उसकी पत्नी तो कर्कश स्वभाव की होगी, तो बोली तुम्हें जो देना हो तुम दो, अपना हमें तुम्हारा तुम अपना भोजन अपना करेंगे। तो उसने धीरे धीरे करके उस अतिथि के लिए अपना पूरा भोजन जो था अतिथि को करा दिया और स्वयं पानी पी करके लेट गया। रात्रि में झोपड़ी में सर्प आया और सर्प ने उन दोनों को डस लिया। दोनों का मरण हुआ। तब वही श्रावक आगे पहुंचा और मुनिराज से पूछता है, जो उनके यहाँ रुका हुआ था अतिथि, कि मैं रात को ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ, उनकी क्या गति हुई होगी। वो पूछता है तो मुनिराज कहते हैं, तुम अगले नगर में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कुछ दिन के बाद कि जिसने तुम्हारे लिए अपना भोजन दिया वो तो राजा के यहाँ पुत्र हुआ है, राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्मा है, और उसकी पत्नी वही देखना वही जंगल में सुअर है तो उसमें लेकर के उनके यहाँ बच्चे के रूप में जन्मी है। और उसके लिए उसकी पहचान कैसे हो? बोले उसकी पहचान के उसके माथे पर तिलक होगा।
तो जिसे अपने भोजन की लालसा मात्र थी कि मैं भोजन करूंगी, वो सुअर सूकरी बनी, सुअर के बच्चों में जाकर के पैदा हुई। और जिसने अपना अतिथि भोजन दिया, कहते के लिए वो क्या बना, राजा के यहाँ पुत्र हुआ। अकेले 2 रोटी किसी को खिलाने से इतना संचय कर लिया। और ऐसा भी होता था पहले के समय में, ऐसा नहीं होता है तो हम लोग के देखते देखते ही होता था कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति कहीं साधु के पास आ गया या कुछ भी हो गया तो उन्हें अलग से व्यवस्थाएं नहीं करानी पड़ती थी। श्रावक खुद तैयार खड़े रहते थे ले जाने के लिए कि हम अपने यहाँ ले जा रहे हैं, अपने यहाँ ले जा रहे हैं। जब हम लोग ऐसे हजारी जा गए तो हमारे साथ जो लोग स्टाफ था तो स्वयं वो लोग अंदर से आए, हमें यहाँ घुमाया चलना, हमें यहाँ घुमाया आना, आपको वहाँ आना है। अब 3 लोग कह जाए, वो लोग बेचारे हैं माता जी हम नाश्ते में को हमें इतना खिला देते हैं क्या खुद के रोज एक घर रोज खा लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है, आज हमको लगता है काम बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है, परंतु उस समय अतिथि को भोजन कराने में जो मन में आपके प्रसन्नता होती है, जो आदर भाव होता है, उससे हमारे लिए पुण्य का भी वर्धन होता है। पुण्य का वर्धन शायद हमारे भाग में आज के लोगों में नहीं रहा, इसलिए वो कर नहीं पाते, उनके भाव ऐसे नहीं। उपाधि से उपाधि व्याधि से में आधि अर्थात मानसिक बीमारी, उपाधि अर्थात जो पदवियां दी जाती हैं वो, और व्याधि अर्थात शारीरिक बीमारी। इन तीनों से रहित होकर ना मुझे मानसिक विकल्प हो, ना मैं किसी पद की चाह करूं, और ना मुझे किसी रोग, शरीर में रोग है भी तो शरीर के रोग से अपने आप को अलग समझो कि ये रोग मेरे में नहीं, मेरी आत्मा में नहीं है, ये तो शरीर में है ये रोग। इससे सबसे पर होकर के मैं बिल्कुल निश्चल होकर के साधना करूं, और अंत समय में क्या करूं, बिल्कुल सबसे पर होकर के, अर्थात अंत समय का मतलब अंतिम समय में समाधि पूर्वक में आराधना पूर्वक प्रभु की 24 तीर्थंकरों की कहें, पंच परमेश्वरियों की कहें, रत्नत्रय की कहें, इसकी आराधना पूर्वक में अपने अंत समय में अपने प्राण का विसर्जन करूं, और इस आपके आत्मा का कल्याण करूं। इस तरह से ये 12 प्रतिमा, अभी दूसरी प्रतिमा के हुए, अब इसके बाद में तीसरी प्रतिमा का वर्णन आदि अपना कल चलेगा। ओम नमः शिवाय। शुद्ध भोजन